नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार पीआरटी की सेकंड मेरिट लिस्ट क्यों आएगी, उसका रीज़न क्या है, साथ ही साथ उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, यानी कि जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है जिस पर बच्चों सिलेक्शन हुआ अभी वो कितनी डाउन जा सकती है। तो जो बच्चे हो जगह 2, 3, 4 नंबर से रहा हुआ, 1, 2 नंबर से रहा उनका भी सिलेक्शन होगा, पक्का सिलेक्शन होगा। हम आपको रीज़न देंगे कितनी वैकेंसी जो खाली रह जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी, साथ ही जो बीएड वाले सिलेक्टेड हुए उनका क्या होगा, ठीक, वो आपको सब इस जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं बीपीएससी ट्री सेकंड लिस्ट आने के कारण क्या है कि क्यों सेकंड लिस्ट आ सकती है और इस सेकंड लिस्ट आने का रीज़न है क्या। तो बात करें तो एक तो सीटेट और डीएलएड वाले फेल है, यानी क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो अपियरिंग वाले थे या जिन्होंने सीटेट भर रखा था अगस्त वाला, उनको भी फॉर्म भरवाया था। साथ ही जिनकी डीएलएड कंप्लीट नहीं हुई थी, यानी जो उसमें थे ना अपियरिंग में, उनका रिजल्ट जारी हुआ है, तो उसमें कुछ बच्चे फेल भी हुए हैं। तो सीटेट में फेल हुए हैं और डीएलएड में फेल हुए हैं, तो उसकी वजह से बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो 6 वैकेंसी यहाँ से खाली हो जाएगी। फिर बात करें फर्जी ईडब्ल्यूएस और डोमिसाइल की, बहुत से ऐसे थे जिन्होंने बिहार का ही ईडब्ल्यूएस फर्जी बनवा रखा था या फिर डोमिसाइल बनवा रखा था, तो वे भी डीवी में बाहर होंगे। और बात करें फिर अदर स्टेट वाले, अदर ये सबसे इंपॉर्टेंट देखें, दो अदर स्टेट वाले से सबसे ज़्यादा फॉर्म रहे अदर स्टेट वाले की तरफ से। तो उसमें सीटेट 82 मार्क्स थी जिनके, वे सोच रहे थे हम खुद पास है। जो अदर स्टेट में वो SC OBC में आते हैं, वे 82 पे मार्क पास माने जाते हैं सीटेट में। लेकिन जब अदर स्टेट फॉर्म भरते हैं तो उनको 90 मार्क्स चाहिए। कितने चाहिए भाई? 90 मार्क्स चाहिए, क्योंकि जनरल में काउंट होते हैं अदर स्टेट में। ठीक, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो 82 मार्क्स है जिनके भी सीटेट पास था, उन्होंने फॉर्म भर रखा, तो वे भी डीवी में बाहर होंगे। इसमें बहुत बड़ी संख्या में पद खाली होंगे, और कितने पद खाली होंगे भी आपको बताएंगे, अंदाजन कितने खाली हो सकते हैं। बात करें फिर बीएड वाले जिनका पीआरटी में सिलेक्शन हुआ है, जिनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, उनका डीवी में बाहर होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बीएड डिग्री कर रखी थी, भर रखी थी, और वे डीवी में बाहर होंगे अब, क्योंकि रिजल्ट जारी हो चुका है, वे पीआरटी में आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उनके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, बीटीसी या तो बीटीसी या डीएलएड आपकी चेक की जाएगी, वो नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने दोनों डिग्री कर रखी थी, यानी दोनों कर रखी थी, बीएड भी कर रखी थी, ठीक है, प्लस और आपको जो था ना बीटीसी मान लो, डीएल मान लो, ये भी कर रखी थी। ठीक है, तो उनके क्या उन्हें मौका दिया गया था डॉक्यूमेंट चेंज करने का, यानी उन्हें बीएड हटाकर बीटीसी लगा दी थी अपने डॉक्यूमेंट, तो वे तो रखे जाएंगे। लेकिन जिन्होंने बीएड कर रखी थी, सिर्फ उनका गलती से सिलेक्शन हो गया तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। और बात करें तो फर्जी सीटेट या फर्जी डिग्री, कुछ ऐसे हैं कि फर्जी बनवा लेते हैं भाई, या तो बीटीसी बनवा ली, जैसे एकदम से वैकेंसी आई थी किसी ने बीटीसी बनवा ली, डीएल की बनवा ली हो फर्जी, और वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। ऐसे सीटेट का फर्जीकेशन चढ़ा दिया कि हम सीटेट पास है, तो वे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे। अब बात करें कि कितनी सीट खाली हो सकती है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसके बाद कितनी सीटें खाली होगी जिससे सेकंड मेरिट आने के चांस हो जाएंगे। मैंने बता दें, देखो इतने कांड हैं, इन कांड की वजह से जो है बीपीएससी इनको बाहर करेगा डीवी से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। ठीक, आगे बात करें फिर तो पहली बात तो दस्तावेज सत्यापन में, यानी जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें देखिए लगभग आपके 10,000 बच्चे जो फेल हो जाएंगे, यानी बच्चे बाहर हो जाएंगे, तो 10,000 के लगभग आपकी सीटें खाली होगी। खुद बीपीएससी ने बात बोली है कि दस्तावेज सत्यापन में 10,000 बच्चों को बाहर करेंगे, उनका अंदाजा 10,000 बच्चे बाहर है, ये मानो अयोग्य घोषित कर ही चुके हैं वे। ठीक, आगे बात करें फिर तो भाषा के पेपर में आपको पता है कि 2 पेपर होते हैं, पहला भाषा का था, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का, सेकंड पेपर था आपका मेन। ठीक, तो जो भाषा का पेपर था उसमें भी हम आपको बता दें कि लगभग 4800 बच्चे ऐसे हैं जो फेल्ड हो गए हैं, यानी 48 बच्चों को फेल कर दिया गया है। इससे कोई मतलब नहीं है। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा तो 68 पे मेरिट लगी, हमारे 70 भी है, हमारे से ज़्यादा भी है, तो हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं है, वे उनको भाषा के पेपर में बाहर कर दिया गया है, भाषा पेपर फेल्ड हो गए हैं अभी। ठीक, तो लगभग 5000 बच्चे के लगभग बच्चे बाहर हो चुके हैं भाषा में। आगे बात करें सीटेट अगस्त 2023 जो हुआ था, अपीयरिंग वालों ने फॉर्म भरा था बिहार का, तो उसमें मैं बात करें तो लगभग आपके 5 से 10,000 बच्चे फेल किए गए हैं, लगभग 5,000 बच्चे आप मान के चलो, 5,000 तो बच्चे इसमें बिल्कुल बाहर है। ठीक, सीटेट अगस्त में बहुत से बच्चे फेल हो, बहुत ही बेकार रिजल्ट आया है, तो उसकी वजह से अपीयरिंग वाले जिनको इन्होंने फॉर्म भरवाया था वे बाहर कर दिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आगे बात करें बीएड वाले जो पास हुए हैं पीआरटी में, उनके लगभग 10,000 ऐसे बच्चे हैं जिनको बाहर किया जाएगा। ठीक है, जो गलती से सिलेक्टेड हो गए हैं तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे। ठीक है, ये भी है जो बीएड वाले हैं, कुछ ऐसे भी जिनके बीएड और बीटीसी दोनों हैं, तो उन्हें जिनके पास बीटीसी है उनको डॉक्यूमेंट चेंज करने का मौका मिलेगा और बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक, आगे बात करें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तीनों पे सिलेक्शन लिया है, यानी कि उन्होंने पीआरटी पे भी 9 से 10 भी और 11 से 12 भी तीनों में सिलेक्टेड हुए हैं, तो ऐसे में उनको सिर्फ एक ही सीटें दी जाएगी, कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सबको पता भाई अच्छी कोई 11 से 12 लेना चाहेगा, अगर उन्होंने 11 से 12 ली तो उनकी दोनों सीटें क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अब देखिए 2 सीटें खाली यहाँ से, तो ऐसे लगभग 5 से 8,000 बच्चे ऐसे हैं, तो यहाँ से लगभग 5 से 8 के मान लो आप, इतनी सीटें आपकी लगभग खाली हो जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। इनको केवल एक ही सीटें मिलेगी,
तीनों में से कोई एक ले, कोई भी ले सकते हैं। सबको पता भाई, हर कोई सोचा कि 11 से 12 बड़ी क्लासों का ले, क्योंकि अच्छी सैलरी मिलते हैं इसलिए। तो इसमें 5,000 के करीब ज़्यादा ही है जो खाली हो सकते हैं। तो अंदाज़न हम लगा ले तो लगभग आपके 20 से 25,000 है, ज़्यादा भी हो सकते हैं भाई। ये 20 से 25 के यानी 20 से 25,000 जो है आपकी सीटें खाली हो जाएगी। और उस बीपीएससी ने खुद कहा भी 70% सीटों को भरेंगे, तो इसमें दोबारा मेरिट आने के चांस बढ़ जाते हैं। उन्होंने खुद कहा कि अब 1 नवंबर के बाद ये फैसला लेंगे, ठीक है। अब बात करें तो मेधा सूची जारी होगी और जो बची सीटें हैं उन पर, सिर्फ उन पर होगी, ऐसा नहीं है 70% सेलेक्टेड किया उन्होंने। 30% सीटें खाली थी, उन 30% सीटों पर सिलेक्शन नहीं लेंगे भाई, उन पर सिलेक्टेड नहीं करें कैंडिडेट को। सिर्फ और सिर्फ जो सीटें खाली होगी, कैसे खाली होगी, यहाँ से 10, ये 5, ये 5, इस तरीके से 20, 25, 30 के जितनी हज़ार भी सीटें खाली होगी उन सीटों पर ही मेधा सूची जारी की जाएगी। समझ गए ना। यानी 70% को सिलेक्ट किया था इन्होंने, बाकी जो खाली रह गई थी उनको कुछ नहीं होगा, उन पे सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ इन पे होगा 70% में जो खाली होगी। जो 70% कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं उनमें जो सीटें बचेगी उन पर मेधा सूची जारी की जाएगी, ठीक है। और मेरिट कितनी डाउन जा सकती है, एक्सपेक्टेड कितनी डाउन जा सकती है, हम आपको बताते हैं। लगभग आपकी 2 से 3 नंबर तक मेरिट डाउन जाने के चांस हैं। 1-2 नंबर तो 100% गिरेंगे, मैक्सिमम 3 या 4 डाउन जा सकती है। तो जैसे भी अंदाज़ा लगाया गया था, वैसे बीपीएससी ने खुद जारी नहीं किया मेरिट लिस्ट, तो अंदाज़ा लगाया जिनका 68 नंबर था उनको सिलेक्शन हुआ है। तो 68 मेल की मानी गई और फीमेल को 58 पर सिलेक्शन मिला है, ठीक। बहुत से लोग थे, उसके हिसाब से माना गया कि हाँ भाई 58 पर सिलेक्शन हुआ है फीमेल का। अब बात करें कि कितनी डाउन जा सकती है मेल की, तो डाउन जा सकते हैं 65 से 66 तक। 65-66 वालों को भी सिलेक्शन 6 हो गया, यानी 2 से 3 नंबर डाउन जाएगी, यानी 66 पर 65 पर लग जाओ, इतने पे मेरिट आपकी लगेगी, ठीक। बात करें लड़कियों की, फीमेल की, तो फीमेल में तो भाई बहुत ही डाउन जाने के चांस है और भी ज़्यादा। तो आपके वहाँ से 4-5 नंबर भी डाउन जा सकती है। तो 52 या 54 वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, 54-55 में ही रहेगी, 4-5 नंबर डाउन हो सकते हैं। अब ये मेधा सूची कब जारी करेंगे, हम आपको बता दें कि 30 अक्टूबर तक तो जो है आपका डीवी ही चलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, जो बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, ठीक है, उसमें बाहर होंगे। उसके बाद 1-2 दिन तो नहीं लगेगा। वैसे इन्होंने कहा कि हम 1 नवंबर तक फैसला ले लेंगे इस पर कि 1 नवंबर को हम जारी करेंगे या नहीं करेंगे। भाई 1-2-3 4 मतलब 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये है कि 30 अक्टूबर के बाद ही जो है आपका फैसला आएगा, क्योंकि 30 तक तो आपके डीवी ही चल रहे हैं। तो हमने आपको बता दिया है कि सेकंड लिस्ट आने के चांस क्या है, क्यों आ सकती है, मेधा सूची क्या है। मेधा सूची में ये मत सोचो आप कि सारे जो जितनी सीटें खाली सारी पर होगा, नहीं, जो सिलेक्टेड हुए हैं उनमें से जो खाली होगी उन सीटों पर ही सिर्फ सिलेक्शन होगा। और मेरिट कट ऑफ डाउन जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। तो आपको बता दिया, आप ऐसे मत सोचिए, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये इसके लिए यहाँ पे थोड़ा ट्रेंडिंग करिए, यानी ट्विटर पर थोड़ा कमेंट करिए, ट्विटर पर थोड़ा जो है आपका एक टैग लेकर, हैशटैग लेकर चलिए सभी, उससे भी बात ज़्यादा बार बार कमेंट करिए, पोस्ट करिए बार, उससे थोड़ा ध्यान जाएगा। तो शायद सरकार थोड़ा सोच सकते हैं, क्योंकि भाई बीपीएससी ने खुद कहते हैं कि इसके बारे में कि राज्य सरकार ही फैसला ले सकती है कि मेधा सूची जारी करे, सेकंड लिस्ट जारी करे या ना करे, ठीक। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और किसी भी तरह के नोट्स के लिए सेकंड जो है बहाली आने वाली है बीपीएससी 2.0, तो उसके किसी भी नोट्स को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।